अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि हम इस मार्केट में ट्रैप कैसे होते हैं, हमारे स्टॉप लॉसेस की हिट होते हैं और इसके साथ साथ एडवांस लेवल की कुछ स्ट्रेटजी समझाने वाले को आप लोग इसी ट्रैप से कैसे बच सकते हो जिस तरीके से इधर स्टॉप लॉस हिट हुआ ना। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक और स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने वालों को एक ही रेंज और एक ही जगह आप लोग दोनों बोथ साइड से किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो और उससे एक अच्छा और जबरदस्त किस्म की प्रॉफिट उठा सकते हो। और बाकी जो मार्केट में ये ट्रैप बनते हैं ना जिसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉसेस हिट हो जाती है, तो इससे बचने का पूरा तरीका आप लोगों को समझा देता हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखना, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा इसी वीडियो से। तो आ जाते हैं अपनी मेन टॉपिक पे। और इधर आप लोगों को नजर आ रहा है ये क्लियर हमारे पास क्या ही बन गया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया। अगर मैं ले लूँ ना तो ये एक बार टेप, सेकंड बार टेप और ये थर्ड बार, तो इसी तरीके से एक बार फिर सेकंड बार फिर थर्ड बार। तो प्रॉपर अगर रूल्स के हिसाब से आप देखें, हर एक चीज़ के हिसाब से देखें, तो ये हमारे पास ज़बरदस्त और परफेक्ट पैटर्न है। उसके बाद अगर मैं आपको जूम कर दूँ ना, तो जूम करने के बाद इधर इसकी प्रॉपर ब्रेकडाउन हुआ, ये भी आपको नजर आ रहा है। प्रॉपर कैंडल नीचे क्लोज हुआ, इसके साथ साथ दूसरा कैंडल भी अच्छा खासा नीचे क्लोज हुआ। मार्केट डाउन आया और रिटेस्ट करने के लिए ऊपर गया। जैसा मार्केट ने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट वापस डाउन आया, लेकिन डाउन आने के बाद अभी आपको नजर आ रहा है मार्केट थोड़ा सा डाउन आया और उसके बाद पंप हुआ। और जिन भाइयों ने इधर इसे शॉर्ट किया तो ज़्यादातर भाई इधर स्टॉप लॉस लगा देते हैं इसी रेड कैंडल के ऊपर, और जो ज़्यादातर सेफ स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो फिर वो इसी कैंडल के ऊपर रख देते हैं। तो जिन भाइयों ने इधर से शॉर्ट किया था तो इसका भी स्टॉप लॉसेस हिट और इसका भी स्टॉप लॉसेस हिट, तो दोनों का स्टॉप लॉसेस हिट हुआ और इसी मार्केट में ट्रैप हुआ। और बाकी रिजल्ट आपके सामने है, उसको अच्छा खासा रिजल्ट मिल गया। तो अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप लोग इसी मार्केट से एक ही पैटर्न या एक स्ट्रेटजी के हिसाब से डबल प्रॉफिट कैसे उठा सकते हो और इसी ट्रैप से कैसे बच सकते हो। तो सिंपल अगर मैं आपको बता दूँ ना, तो ये चीज़ मैं रिमूव कर देता हूँ और आ जाती है अपनी स्ट्रेटजी पे। तो ये जगह मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिधर आप लोग स्टक हुए हो और जिसकी वजह से आप लोगों की स्टॉप लॉसेस हिट हुई, तो ये जगह एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसी जगह पे फोकस करो, ये वाला नहीं है, ये ट्रैप। ये फॉर एग्जांपल पहले ब्रेकडाउन और ब्रेकडाउन होने के बाद वापस पंप हुआ और स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो ये जगह मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसी पे फोकस कर देना। तो आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं या 30 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाने से पहले मैं आप लोगों को इसे रिप्लाई करूँ, ये हमारे पास बन गया ऑर्डर ब्लॉक से। अभी मेरे पास रिप्लाई बार नहीं है, वरना अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को समझ आता, लेकिन चलो खैर है। ये मेरे पास 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, इसके साथ साथ ये 30 मिनट टाइम फ्रेम है। 30 मिनट टाइम फ्रेम आने के बाद ये अभी आपको नजर आ रहा है, ये मेरे पास बन गया रेंज हाई। मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ ये चीज़ दिखाने वाला हूँ, सही है? तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करो ताकि मैं आप लोगों को समझा दूँ, तो उसके बाद मैं आप लोगों को प्रूफ देता हूँ कि इसका क्या ही सीन है और ये किस तरीके से मैंने ट्रेड किया था। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो मैं बिफोर और आफ्टर वाला आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यही सीन है, इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। इसके साथ साथ ये भी आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्लियर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है जो कि अभी तक टच नहीं हुआ। मार्केट आया, इसको टच किया और उसके बाद मार्केट इधर से पंप हुआ। तो ये मेरे पास दूसरा ऑर्डर ब्लॉक, तो इधर आपको नजर आ रही है मार्केट ने क्या किया। बाकी ये ऑलरेडी ये रेंजेस वाला स्ट्रेटजी तो आप लोगों को पता है, क्योंकि 1000 से ज़्यादा वीडियोस पड़े। तो मार्केट आया, मार्केट जैसे आया ऑर्डर ब्लॉक को टेप किया, इधर से मैंने बाई किया। स्टॉप लॉस मैंने बिल्कुल हल्का इसके नीचे लगा दिया, स्टॉप लॉस लगाया। और बाकी ये रेंज लो मेरा फर्स्ट टीपी, मिड रेंज मेरा सेकंड टीपी और रेंज का हाई मेरा थर्ड टीपी। तो ये ट्रेड मेरा सक्सेसफुल गया। तो ये एक ही ट्रेड मेरा सक्सेसफुल गया। दूसरा ट्रेड की बात करते हैं, तो दूसरा ट्रेड अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि मैं एक रेंज बोथ साइड से ट्रेड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल जब रेंज लो वाला लिक्विडिटी स्वेप्ट हो जाती है तो इधर से बाई कर देता हूँ। अगर नीचे ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड जोन पड़े तो इधर से फिर मैं स्ट्रेट बाई कर देता हूँ। और ऊपर अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई जोन पड़े तो जैसे मार्केट रेंज हाई वाली लिक्विडिटी स्वेप कर देते तो या रेंज हाई से या ऑर्डर ब्लॉक से मैं फिर उधर से सेल कर देता हूँ। तो इधर से फिर मार्केट ने रेंज हाई की लिक्विडिटी स्वेप कर दिया और 1 आवर की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक था। उसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया, तो इधर से मैंने शॉर्ट कर दिया। स्टॉप लॉस मेरे इसके ऊपर है और टारगेट मैंने सिंपल इसी लो को कर दिया, ये वाला नहीं है। तो अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए का इसका टारगेट तो रेंज लो तक बनता है, आपने इसी ये जो लो है ना, तो इसको क्यों टारगेट किया और आपने इतना बड़ा टारगेट किस बेस पे सेलेक्ट कर दिया? तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को इसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे दूँ कि ये मैंने किस तरीके से ट्रेड किया था और मेरे पास कोई प्रूफ है या अब ऐसी लाइन है और ऑर्डर ब्लॉक लगा करके आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आ जाती है इसका प्रूफ दिखाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं विदाउट प्रूफ कोई चीज़ आप लोगों को नहीं दिखाता, सही है? जिसकी मेरे पास प्रूफ नहीं होता या जिसकी मेरे पास प्रॉफिट नहीं होता, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को नहीं दिखाता था। हमें अपने ग्रुप पे से क्रिप्टो लाइव ट्रेडिंग पे, और इसके साथ साथ ये भी आपको नजर आ रहा है ये सेम डे का सेटअप है जिस दिन पे ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था। और इधर आपको नजर आ रहा है बिटकॉइन कैश और सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था, मैंने ग्रुप में अपडेट दे दिया। लेकिन उसके बाद क्या ही दिया, उसके बाद दिया का ट्रैप नहीं होना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है लेकिन असल में आप लोगों को ट्रैप नहीं होना और इसको शॉर्ट नहीं करना। मैं इसको रेंज स्ट्रेटजी से ट्रेड करने वाला हूं, तो दूसरा यही अपडेट दे दिया। इसके साथ साथ तीसरा भी आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये तकरीबन अगर मैं दिखा दूं ना तो यही वाला, तो ये भी आपको नजर आ रहा है। इधर इसे बाई किया था, ये मिड रेंज का फर्स्ट टीपी लिया, ये सेकंड टीपी लिया और जैसा सेकंड टीपी हिट हुआ तो उधर से अगेन शॉर्ट किया, ये फर्स्ट टीपी ये सेकंड टीपी और फिर उसके बाद इधर एक ट्रेंड लाइन था उसकी ब्रेकडाउन हुआ और उसके बेस पे फिर मैंने इसी ट्रेड को होल्ड कर दिया। तो अगर मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूं ना, तो आ जाती है वापस रियल चार्ट पे, और रियल चार्ट पे आने के बाद आप लोगों को मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, सही है? तो इसी तरीके से इसकी फॉर एग्जांपल ये रेंज लो तक आया, तो फिर ये जो और टारगेट है तो ये मैंने किस बेस पे होल्ड किया था इसी ट्रेड को। तो अगर इधर से मैं एक ट्रेंड लाइन ले लूँ ना, इधर से एक ट्रेंड लाइन ले लूँ ये वाला, तो ये अभी आपको नजर आ रही है इसी तरीके से। तो एक बार टेप, सेकंड, थर्ड, 4 बार और 5 बार, तो मार्केट ने काफ़ी टाइम से इसी ट्रेंड लाइन से बार-बार बाउंस बैक हो रहा था, बार-बार बाउंस बैक हो रहा था और अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा था। तो फिर जब इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मार्केट किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देते तो फिर उसकी लिक्विडिटी स्वेप करने के लिए जरूर डाउन आते, तो इस बेस पे मैंने होल्ड किया था। और दूसरा मेरे पास यही रीजन था, अगर मैं ये चीज़ रिमूव कर दूँ ना, ये ऑर्डर ब्लॉक रिमूव करूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक रिमूव करूँ ताकि आप लोगों को क्लियर सब कुछ नजर आ जाए। तो मैं आपको दूसरा रीजन बता दूँ, तो दूसरा रीजन हमारे पास ये हो गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और इसके साथ साथ इसका फिर प्रॉपर ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन होने के बाद हम लोग इधर से सेंटर से विक लेते हैं, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट की जगह पे रख देते हैं और उधर तक अपनी टारगेट सेलेक्ट कर देते। तो असल में ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हुआ और इसके
इसके साथ साथ सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी ब्रेकडाउन हुआ और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल मेरे पास दूसरा कंफर्मेशन था और इसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि अभी होल्ड कर मार्केट डाउन जाने वाले, लेकिन इस असल में इसके साथ साथ जो तीसरा कंफर्मेशन था तो ये चीज़ मैं रिमूव कर देता हूँ। तो तीसरा जो मेरे पास कंफर्मेशन था तो वो यही था, इधर से जिन भाइयों ने सेल किया ना तो उनका भी मार्केट में स्टॉप लॉस हिट कर दिया और इधर से इसकी ब्रेकआउट पे जिन भाइयों ने बाई किया तो उनका भी स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो ये मार्केट में बहुत जबरदस्त चीज़ है, जिधर बायर और सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो फिर मार्केट अपनी रियल डायरेक्शन की तरफ जाते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देता है। तो बाकी रिजल्ट आपके सामने कि मार्केट किस जबरदस्त तरीके से गिरा और हमारा ऑल टारगेट हिट कर दिया। तो इधर तक आप लोगों को समझ आ गया कि हमारा मार्केट में स्टॉप लॉस हिट कैसे होती है और किस बेस पे होती है और इसके पीछे क्या रीजन है। तो ये पूरा स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब आप लोगों की नॉलेज में एक और चीज़ का इजाफा कर देता हूँ और एक और जबरदस्त चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा स्ट्रेटजी और सब कुछ अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो हमारा जो भाई है और हमारा जो असल टॉपिक था ना कि हम लोग इसी मार्केट में ट्रैप क्यों होती है और हमारी स्टॉप लॉस क्यों हिट हो जाती है, तो अभी इसी चीज़ पे फोकस करो, सही है। बाकी मैं आप लोगों को अभी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को हर एक स्ट्रेटजी और हर एक चीज़ इसी तरीके से देखना चाहिए ताकि आप लोगों की स्टॉप लॉस हिट ना हो इसी मार्केट में और आप लोग इसी मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट उठा सके। तो अगर इधर से मैं ले लूँ ना, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल ले लूँ, ये वाला फॉर एग्जांपल जो मैंने फर्स्ट बनाया था और अभी आप लोगों को दिखाया भी ना, तो अगर ये ले लूँ और इधर से एक ट्रेंड लाइन ले लूँ तो ये हमारे पास बन गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल और परफेक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल का यही रूल है, एक बार, दो बार और तीन बार टेप ऊपर होना चाहिए, एक बार, दो बार और तीन बार टेप नीचे होना चाहिए, तो ये हमारे पास परफेक्ट पैटर्न बन जाते हैं। तो इधर तक आपको समझ आ गया। अब ये तो पूरा चार्ट है ना, वरना इसका जब इधर ब्रेकडाउन हो जाते तो अच्छा खासा लोग इसमें ट्रैप हो जाते। तो असल में मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इधर में जो लोग ट्रैप हुआ तो वो किस बेस पे ट्रैप हुआ, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं था और वो उसी बेस पे ट्रैप हुआ। तो आ जाती है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाता हूँ और इधर से एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। तो ये अभी आपको नजर आ रही है, ये फॉर एग्जांपल इसी छोटे टाइम फ्रेम का सिमेट्रिकल ट्रायंगल का तो ब्रेकडाउन हुआ, तो इधर आपको नजर आ रहा है इसी छोटे टाइम फ्रेम का सिमेट्रिकल ट्रायंगल का तो ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन असल में अगर आप इधर से एक ट्रेंड लाइन लगा ले तो इधर से एक बार बाउंस, दूसरा बार बाउंस और ये तीसरा बार और ये चौथा बार मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पे आया और इधर से अच्छा खासा बाउंस किया और मार्केट ऊपर चला गया। तो इसी तरीके से हमेशा डिफरेंस टाइम फ्रेम पे और छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे और डिफरेंस तरीके से मार्केट को देखो, हर एक जगह से ट्रेंड लाइन ड्रा किया करो, हर एक जगह से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा किया करो, हर एक जगह से ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई जोन देख किया करो, हर एक जगह से रेंज स्ट्रेटेजी देख किया करो, मार्केट हर जगह और हर साइड से देखो ताकि मार्केट आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए और इसी तरीके से आप स्टॉप लॉस हिट होने से बच जाए। तो जिन भाइयों ने इधर छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देखा था और मार्केट ने इसकी ब्रेकडाउन किया तो वो उसका ऑलरेडी स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन अगर किसी भाई के पास इल्म था और उसने नीचे से एक ही ट्रेंड लाइन भी लगाया होता तो उसकी स्टॉप लॉस हिट होना, वो स्टॉप लॉस हिट होने से बच जाता। तो यही है और सबसे सब भाई से रिक्वेस्ट है कि मार्केट को हर एक साइड से देखो ताकि मार्केट आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए और आप इसी मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट उठा ले। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आज की लाइव स्ट्रीम पे और फिर मैं आप लोगों को लाइव सिग्नल देता हूँ। तो मिलते हैं आज की लाइव स्ट्रीम पे, बाकी अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।